Good morning, everyone. Today's topic is here accounting equation. Okay, to be continue. So we will take the some practice questions. Okay. एट फर्स्ट में ट्रांजेक्शन में कुछ ट्रांजेक्शन अपन पहले कर चुके हैं. अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन लेंगे जो अपन ने पहले नहीं करे आपके पास में. ओके. दूसरी एक चीज़ आपके पास में जो ये आप 11th क्लास में प्रिपरेशन करते हैं आपके पास में, तो प्रिपरेशन किस तरह से करें आपके पास. पहली चीज़ तो ये है आपके पास में. तो जो आप 10th में प्रिपरेशन करते थे वो अलग चीज़ आपके पास, और 11th में प्रिपरेशन करने का अलग चीज़ मेथड है आपके पास में. ठीक है ना. तो उसका मैं आपको एक तरीका बताऊंगा किस किस तरह से होते हैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास में. अभी हम लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन. तो सिंपल से हमारे पास में फर्स्ट में इक्वेशन ट्रांजेक्शन ले रहा हूँ. ट्रांजेक्शन फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. स्टार्टेड पहले आपको यही मिलेगी हमेशा, बिजनेस विद कैश रुपीज 2 लाख, 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया. क्या होगा बिजनेस में? ड्यूल एस्पेक्ट है, डबल इफेक्ट आपके पास में होंगे. कैश आएगा. दूसरी जो पैसा लिया हमारी क्या बढ़ेगी? लायबिलिटी. और लायबिलिटी किस तरह की लायबिलिटी है? कैपिटल आपके पास. और कैसी लायबिलिटी है? लॉन्ग टर्म. तो डबल इफेक्ट क्या होंगे पास में? एक ये दोनों ही लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटीज और ये लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी है? ओनर लायबिलिटीज है. ये लायबिलिटी जो है वो आउटसाइडर लायबिलिटीज. इस लायबिलिटीज में इंडिकेट करता है क्रेडिटर्स आपके पास में ना. तो सिंपल से आपके पास में 2 लाख रुपीज पहले तो कैश बढ़ाएंगे हम. दूसरी लायबिलिटी कौन सी बढ़ेगी? कैपिटल. ये कैपिटल हमने किसी लिए? ओनर से लिए है. और ये पैसा हमें किसे वापस करना है? ओनर को वापस करना है. और ये कैसी लायबिलिटी कहलाती है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहलाती है. ठीक है. अब हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं आपके पास में. दूसरी ट्रांजेक्शन लेते हैं आपके पास में. ट्रांजेक्शन आपके पास में लेते हैं गुड्स परचेज फ्रॉम राम रुपीज 10,000. राम से 10,000 का गुड्स परचेज किया. अब सबसे पहले तो मालूम करो कि कैश है क्रेडिट है. तो मैंने आपको बताया था जैसे दे रखा गुड्स परचेज ओनली फॉर, इसका मींस कैश ट्रांजैक्शन है, नगद कुछ खरीदा है तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा. गुड्स परचेज फ्रॉम राम, जब किसी ट्रांजैक्शन में परचेज करने पर सेल करने में नेम दे रखा हो तो कहलाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इसका मींस उधार गुड्स खरीदा है. उधार गुड्स करने के बाद क्या बढ़ेगी? लायबिलिटीज. क्या बढ़ेगी? क्रेडिटर्स बढ़ेंगे पास में. ठीक है ना. तो हमारे पास यहाँ एक इफेक्ट क्या हुआ? एक तो स्टॉक बढ़ेगा, दूसरा पेमेंट तो किया ही नहीं, तो हमारी क्या बढ़ेगी? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स किसका पार्ट होते हैं? लायबिलिटीज का. क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट. ठीक है ना. ऑन दिस नोन एज द क्रेडिटर्स. समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है. ओके. क्रेडिटर्स में पहले क्या करें? गुड्स परचेज. स्टॉक लेस करते हैं 10,000 का. ओके. नेक्स्ट 10,000 की लायबिलिटी बढ़ जाएगी. लायबिलिटी का मींस क्या है? क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे. समझ रहे हो रवि? ये कैसा है आपको मालूम है? देखो ये क्या है था? स्टॉक बढ़ा आपके पास में. ये हमारी क्या? लायबिलिटी. ये वो पर्सन है आपके पास में जिससे हमने कुछ परचेज किया है. ठीक से मैडम. आगे सुनो. अब क्या करें आपके पास में? देखो ये आपके पास में कैश कितने का? 2 लाख का. स्टॉक कितने का है? 10,000 का. ये कितने का है? 2 लाख का. अब ये है 10,000 का. अब ये थोड़ा सा नया ले रहा हूं आपके पास में. थर्ड नंबर. अब हमें राम को पेमेंट तो करना होगा. अब हमने राम को पेमेंट किया. पेमेंट करने पर क्या होगा? राम क्या होगा? एक तो कैश कम होगा, और जिस पर्सन को पेमेंट किया वो क्या हो जाएगा? माइनस. राम हमारा कौन है? क्रेडिटर्स है. अब कई बार क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे हमको यहाँ क्वेश्चन में देता है कि पेमेंट टू राम, तो क्या करते हैं? कैश कम करते हैं और राम को जो पेमेंट किया हो जाता है 0, -10 कर देते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया तो माइनस कर देते इसको. अब कई बार क्वेश्चन में कहता है कैश पे टू राम इन फुल सेटलमेंट. कैश पे टू राम इन फुल सेटलमेंट. तो यहां दे दिया कैश पेड टू राम. फुल सेटलमेंट या फाइनल सेटलमेंट? फुल सेटलमेंट रुपीज 9,500. इसका मीन से राम को हमने
हमें राम को पेमेंट करना था 10,000 का और हमने पेमेंट कितने का 9500 फुल सेटलमेंट, इसके बाद कोई भी पेमेंट नहीं करना। इट मींस राम हमें डिस्काउंट दे रहा है, कितने रुपए का, 500 रुपए का, वो कहलाता है डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ रहे हो, यदि हमने राम को टाइम पर पेमेंट कर दिया तो उसने क्या करा, चलो 500 रुपए को डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। समझ रहे हो, ट्रांजेक्शन अलग तरह की है। 10,000 का पेमेंट करना था, पेमेंट कितना किया, 9,500, 500 क्या मिल रहा है हमें फुल सेटलमेंट में, या तो डिस्काउंट रिसीव मिलेगा या डिस्काउंट अलाउड, या तो हम डिस्काउंट देंगे या डिस्काउंट लेंगे। हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 9500, कितने के बदले में 9,500 बदले में, 500 क्या हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। और इनकम और एक्सपेंस जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कैपिटल के ऊपर। तो किस तरह से सोल्व करेंगे इसको, कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 9, हमने पेमेंट कितना किया 9500, तो कैश कितना जाएगा हमारे पास में 9500 कैश जाएगा हमारे 9500 हमने क्या किया कैश माइनस किया। अब क्या करें सिंपल सा, 9500 हमारे पास से कैश गया, हमें हमारी तरफ से कितना पैसा गया पूरा 10,000, रियलिटी में कैश कितने दिया 9500 और हम क्यों उस पर्सन को कितना पेमेंट कर रहा है 10,000, पेमेंट कितना कर रहे हैं 9500, इसका मीन 500 रुपए का हमें क्या मिल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारे क्या होता है इनकम होती है और इनकम है एक्सपेंस के इफेक्ट करता है कैपिटल में, तो 500 रुपए यहाँ क्या कर देंगे प्लस कर देंगे जो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, इस पे क्या इफेक्ट होगा, इसको आगे कोई भी पेमेंट नहीं करना, इसका मीन हमारी तरफ से कितना पैसा गया पूरा 10,000 रुपए गया, तो यहां से कितना माइनस करोगे पूरा 10,000। अगर यहां से हम 9500 माइनस कर देते तो कितना बैलेंस रह जाता 500 रुपए, जबकि वो 500 पेमेंट करना ही नहीं है, 500 मतलब क्या दे रहा है हमें डिस्काउंट दे रहा है आपके पास। समझने की चीज क्या थी सिंपल सा, 10,000 का पेमेंट करना था हमें राम को, इस एंट्री का लिंक किससे है पहली वाली से, 10,000 गुड्स परचेज किया ये रहा, हमें पेमेंट करना है, हमने पेमेंट कितना किया 9500 तो कैश माइनस कर दिया, ठीक है ना। 10,000 के बदले पेमेंट कितनी है 9500, 500 रुपए क्या मिला डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम, और किससे प्लस होती है कैपिटल में। क्रेडिटर्स कितने से कम होगा, क्रेडिटर्स पूरे 10,000 से माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आज के बाद उसे कोई पेमेंट देना नहीं है, फाइनल सेटलमेंट फुल सेटलमेंट, इसके बाद जीरो बैलेंस, तो हमने यहाँ क्या कर देंगे पूरा 10,000 माइनस करोगे आपके पास में, तो कितना बैलेंस बचेगा जीरो, तो ये आपके पास में सिंपल सा कितना बचा 2,05,000, ठीक है, और ये आपके पास में कितना बचेगा ये बचेगा आपके पास में 1,90,500 और ये बचेगा आपके पास में 10,000, इस तरह से आपके पास, ठीक है। आगे देखते हैं आपके पास, ये कहलाती है न्यू इक्वेशन, ये कहलाती है न्यू इक्वेशन। फोर्थ लेते हैं अपन ऐसे गुड सोल्ड कर लें, गुड सोल्ड टू अमन रुपीज, गुड सोल्ड टू अमन रुपीज 2,000, गुड सोल्ड किया अमन को 2,000 का, पहले तो कैश है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहले गुड सोल्ड किया तो नाम दे रखा है कैसा उधार बेचा है, तो गुड सोल्ड जब करते हैं तो हमारे क्या बढ़ते हैं, गुड सोल्ड जब हम करते हैं तो हमारे क्या बढ़ते हैं डेटर्स बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं डेटर्स बढ़ते हैं, गुड सोल्ड करते हैं हमारे क्या बढ़ते हैं डेटर्स बढ़ते हैं, हमारे पास में क्या बढ़ते हैं डेटर्स जी आपके पास, और परचेज करते हैं क्या बढ़ती है हमारी लायबिलिटी, तो गुड सोल्ड किया स्टॉक तो क्या होगा -2,000 का, और क्या बढ़ जाएंगे पैसे देने वाले डेटर्स देनदार बढ़ जाएंगे कितने के 2,000 के, हम क्या इनसे हमको पैसा लेना है उधार है इसलिए, तो अब इसका क्या करना है सिंपल से आपके पास में देखो ये कितना है 1,90,500, ये कितना 8,000 का स्टॉक आपके पास रहेगा, 10,000 का स्टॉक था 2 को बेच दिया 2,000, ओके, फिर ये 2,05,000। अब क्या करें सिंपल सा, ये आपके पास में आ गई। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या आती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमन रुपीज 1,800 इन फुल सेटलमेंट, पहले वाला आ गया फुल सेटलमेंट। अब हमें क्या करना है रिसीव करना है, इस एंट्री का लिंक इससे है, अमन को गुड सोल्ड लिखा था पहले हमने, अब अमन से रिसीव हो रहा है कितने रुपए 2,000 रुपए रिसीव होना चाहिए था हमें,
हमें कितना रिसीव हो रहा है 1800 फुल सेटलमेंट। इसका मींस आज के बाद वो कोई पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है ना। इसका मींस उसने पेमेंट कितने का किया 2000 रुपए का, हमने उसको गुड्स सोल्ड किया तो 2000 के बदले में कितना 1800 रुपए का, और उसके अलावा कोई पेमेंट है। इसका मींस हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। यदि कोई पर्सन टाइम पे पेमेंट कर देता है तो प्रिंसिपल क्या करता है, उसको कैश डिस्काउंट देता है, और कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड होता है अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। तो हम क्या करें, पहले हमको डिस्काउंट मिला था तो हमने किसमें प्लस किया था कैपिटल में, अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैपिटल में क्या करेंगे माइनस, ये हमारे क्या कहलाएगा एक्सपेंसेस कहलाएगा सिंपल सा। तो क्या करें सिंपल सा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमन कितना रिसीव हुआ 1800, तो यहां प्लस कर दो जितना कैश आया, 2000 कितना कैश आया 1800, 200 रुपए कम मिले, इसका मतलब हमने उसको डिस्काउंट दिया, वो कहते हैं डिस्काउंट अलाउड, हमारे लिए क्या एक्सपेंसेस, कैपिटल में से क्या होगा माइनस, तो लॉस और एक्सपेंसेस क्या करते हैं कैपिटल के ऊपर। दूसरी चीज, अभी डेटर्स कितने से कम होगा, क्या इसको माइनस करें या नहीं करें, यदि इसको माइनस नहीं करोगे तो क्या रह जाएगा, हमारा डेटर्स ही रह जाएगा, इसलिए इसको क्या करें माइनस 2000 से माइनस करें, क्योंकि इसके बाद में हमें उससे कोई पैसा लेना देना नहीं है। यदि 1800 माइनस करोगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा 200, लेकिन हमें इससे आज तक कोई पेमेंट नहीं लेना, इसे क्या करना है 2000 का कोई लेन देन बाकी नहीं है आपके पास में। अब क्या करें सिंपल सा पास 0 0 3 2 9 192 300 प्लस 8000, ये क्या हो गया डेटर्स ने पेमेंट कर दिया, कोई बैलेंस नहीं, और ये आपके पास कितना बचेगा 0 0 3 0 0 2 2 लाख आपके पास कितना हो गया 2,03,000, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे ले रहा हूं आपके पास में, देखो आपके पास में देखो नेक्स्ट क्या है, मैं इसी को ले रहा हूं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट ये आया 192,300, कैश कितना था, मैं इसको ऊपर ले रहा हूं, इसी को 192,300, स्टॉक कितने का है 8000, ओके, ये कितने का कैपिटल 2,03,000, इसका टोटल इक्वल चलना चाहिए, ध्यान रखना आपके पास में। अब क्या लेगा 5 ट्रांजेक्शन के 6 नंबर लेता हूं मैं आपके पास में, गुड्स विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाल लिया, और वो गुड्स कितने रुपए का था सिंपल सबके पास में, पर्सनल यूज ₹1000, 1000 रुपए का कुछ गुड्स वो अपने पर्सनल काम के लिए ले गया। गुड्स जैसे उसकी साड़ी की दुकान थी तो 2 साड़ियां घर भेज दी अपने मैसेज के लिए, हो सकता है, ठीक है ना, किराने की दुकान थी, कुछ सामान उसने अपने घर भेज दिया निकाल करके, तो बिजनेस के लिए तो क्या हो गया ये लॉस हो गया आपके पास में, है ना। तो सिंपल सा क्या किया उस बिजनेसमैन ने क्या किया 1000 का गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, गुड्स निकाला है ना कि क्या निकाला है कैश, गुड्स निकाला है बिजनेस के लिए, क्या हो गया लॉस हो गया, और लॉस और एक्सपेंसेस कैपिटल में से क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो सबसे पहले गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल, गुड्स निकालना है तो स्टॉक में से माइनस होगा 1000 रुपए, कैश में से माइनस नहीं किया क्योंकि उसने कैश नहीं निकाला, क्या निकाला स्टॉक निकाला है। दूसरी बिजनेस के लिए क्या है लॉस है तो कैपिटल में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, सिंपल से आपके पास। तो यहां से माइनस यहां से माइनस, ठीक है ना, जितने भी लॉस होंगे आपके पास में एक्सपेंसेस होंगे वो सारे कहां से माइनस होंगे कैपिटल में से पास में। अब क्या करें 1,92,300 प्लस 9,000, ये कितना आपके पास में 0 0 3 9 9 199,300, ठीक है, सॉरी 8 में से 1 गया 7, ठीक है। अब आपके पास आते हैं 7 नंबर, इसी का उल्टा लेता हूं मैं, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज ₹2000, पहले गुड्स निकाला था अब कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, दो चीजें, पहले गुड्स निकाला हमने क्या माइनस किया स्टॉक,
दूसरी लॉस है कैपिटल में माइनस। अब क्या है कैश निकल रहा है तो स्टॉक की जगह क्या माइनस होगा कैश, दूसरी चीज क्या है लॉस, क्या माइनस होगा कैपिटल। दोनों ही कंडीशन में लॉस है, गुड्स का भी चाहे कैश का भी, तो यहां से दोनों जगह यही माइनस होगा। दूसरी यहां यदि गुड्स निकाले तो स्टॉक और कैश निकाले तो कैश, तो यहां क्या करेंगे पास सबसे पहले माइनस करेंगे कैश निकला है तो कैश माइनस हो जाएगा 2000 का, कैश में से निकाल होगा। दूसरी चीज हमारे लिए क्या है लॉस था, कैपिटल में से क्या होगा माइनस आपके पास में, तो ये कितना अमाउंट बचेगा 1,97,300। यहाँ कितना बचेगा पास में 0,030 1,90,000 और ये 7,000। ठीक है, ये आपके पास में, ये आपके पास हो गया। अब देखो आगे, ये तो ये हो गया पास में ना। अब लेते हैं एक नंबर, अब लेते हैं कुछ अलग इसमें ले रहा हूं, आउट स्टैंडिंग सैलरी ₹2000 आउटस्टैंडिंग, इसे कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड। हमने किसी पर्सन से सर्विस तो ले ली, इसको पेमेंट नहीं किया, एक्सपेंस इसी ईयर का है एक्चुअली, ठीक है ना, आपके पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट आया था आपके पास में, तो जिस ईयर की इनकम और जिस ईयर का एक्सपेंसेस होता है उसको इसी ईयर में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। पेमेंट चाहे कभी भी करो आप। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, हमने किसी पर्सन से हो सकता है 12 महीने काम कराया लेकिन 10 महीने की सैलरी थी, 2 महीने का बकाया रह गया, तो एक्सपेंसेस किस ईयर का है इस ईयर का, पेमेंट चाहे कभी करो उससे मतलब नहीं, हमें इस ईयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ड्यू बट नॉट पेड ये क्या, इसका दूसरा नाम क्या है ड्यू बट नॉट पेड भी कहते हैं आउटस्टैंडिंग को। तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट तो किया ही नहीं, पेमेंट तो किया ही नहीं, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके पास, इसमें कैश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ड्यू आउटस्टैंडिंग पेमेंट किया ही नहीं, हमारी क्या बढ़ेगी लायबिलिटीज का पार्ट है, यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या बढ़ जाएगी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, वो है जो हमने पेमेंट नहीं किया। तो सिंपल है यहां लिखोगे आप कितने रुपए 2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। दूसरी कैश पे इफेक्ट पड़ा ही नहीं, सैलरी है एक्सपेंसेस है किस ईयर का है करंट ईयर का है, और एक्सपेंसेस कहां से माइनस होते हैं कैपिटल में से, तो यहां से क्या करोगे आप माइनस 2000 रुपीज, ठीक है ना। पहले तो ड्यू बट नॉट पेड है, पेमेंट किया नहीं, हमारी क्या बड़ी लायबिलिटी। दूसरा एक्सपेंसेस किस ईयर का है इसी ईयर का है, ठीक है ना, तो इस ईयर के एक्सपेंसेस सिंपल सा कैपिटल में से क्या होंगे माइनस होंगे पास में, तो यहां से क्या करेंगे माइनस, मैंने कैश में से कुछ नहीं किया आपके पास, एक्सपेंसेस करके कैपिटल माइनस कर दिया और अनपेड है इसलिए क्या कर दिया लायबिलिटीज बढ़ा दी। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या पड़ा वन साइड ही पड़ा है, लायबिलिटी प्लस हुई लायबिलिटी माइनस, तो सिंपल सा 1,90,300 प्लस 7,000, यहां कितना हो जाएगा 0,035 ये आपके पास में प्लस 2000, ओके। इसी का उल्टा ले रहा हूं मैं 9 एक्रूड इनकम, एक्रूड रेंट ₹500, इससे कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड। समझ रहे हो रवि, अरे सो रहा है तो यार क्या ध्यान दे थोड़ा सा, ठीक है ना, ओके। एक्रूड रेंट ये कहलाता है, ऊपर वाला कहते हैं ड्यू बट नॉट पेड, इससे कहते हैं ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यहां तो क्या होता, हमें किसी पर्सन ने सर्विस दी लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, ठीक है ना। यहां क्या होता है हमने किसी को सर्विस दी पूरे 12 महीने, हमने किसी को सर्विस दी पूरे 12 महीना लेकिन उसने हमें 10 महीने की पेमेंट किया, इसका मींस उससे हमने पेमेंट रिसीव नहीं किया, बोलते ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इनकम तो इस साल की है, पेमेंट चाहे कभी मिले तो रिकॉर्ड किस साल करना है इसी साल में, इस साल इनकम होती है। एक्रूड रेंट सिंपल सा चीज, यदि हमारा पैसा किसी के पास पड़ा हुआ है तो हमारी कहलाती है लायबिलिटीज, ठीक है ना, हमारा पैसा किसी के पास पड़ा तो क्या कहलाती है लायबिलिटी, और किसी का पैसा हमारे पास पड़ा हो तो क्या कहलाती है असेट्स। तो एक्रूड रेंट आपके पास में, ठीक है ना, एक्रूड रेंट हमारा पैसा किसी के पास में पड़ा हुआ आपके पास में, हमने सर्विस दी लेकिन उसे पेमेंट नहीं किया तो हमारी क्या कहलाती है असेट्स कहलाती है, सिंपल सा पास है। इसका इफेक्ट क्या होगा, अब हम क्या करें एक्रूड रेंट हमारी क्या असेट्स है, यहां प्लस कर दोगे एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट
ये कहती है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू तो हो गई, इस पर समझ पेमेंट नहीं मिला, तो कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैश तो प्लस हुआ ना माइनस। तो उस एक्टिव रेंट में हमें क्या बढ़ जाएगी, असेट्स, कितने रुपए से, 500 रुपए से। उस चीज एक्टिव रेंट ये हमारी इनकम है, किस ईयर की है, इस साल की है, तो कैपिटल में क्या होगी, प्लस होगी। एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इनकम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। इस तरह से इस ट्रीटमेंट को करना है। टोटल कितना हुआ, 1,90,000, 300, 700 ये आपके 1000 पास में, और 500 ये आपके पास में है ना। तो ये कितना हुआ, 008 प्लस 2000, तो टोटल कितना, 1,97,800। ये कितना होगा, 1,97,800, ठीक है ना। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो कुछ एडजस्टमेंट और रह गई आपके पास में, ऐसे दो क्वेश्चन आपके पास करा दिए मैं, 2-3। तो इस क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट ट्रांजेक्शन और रह गई है, उसको नेक्स्ट टाइम पे लेंगे बनना। और ध्यान रखना, इसको बस खाली समझ के करना है, खाली ट्रांजेक्शन समझ बैठना चाहिए। असेट्स पड़ेगी या लायबिलिटी पड़ेगी, असेट पड़ेगी, ठीक है ना, या लायबिलिटीज पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट टाइम अपन इसी कुछ रिमेनिंग ट्रांजेक्शन हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे। ओके, थैंक यू।